हेलो साथियों, कैसे हो आप सभी। आज हम करेंगे भारत के प्रसिद्ध व्यक्ति व उनके उपनाम व उपाधि, अर्थात कौन सा व्यक्ति किस नाम से जाना जाता है और उनकी क्या क्या उपाधि है, जो कि हर एग्जाम में अक्सर पूछ लिया जाता है और इसको लेके कुछ बच्चे बहुत ही कंफ्यूज रहते हैं, जिसको आज हम क्लियर करेंगे। चलिए आइए शुरू करते हैं आज की क्लास बिना टाइम गवाए। तो सबसे पहले हमारे पास है शहीद आजम। तो शहीद आजम हमारे पास है। तो शहीद आजम किसको कहा जाता है? तो ये कहा जाता है भगत सिंह को। तो भगत सिंह को शहीद आजम के नाम से जाना जाता है, तो आपको ये याद रखना है। और अगला है हमारे पास राष्ट्रपिता, महात्मा और बापू। तो ये राष्ट्रपति नहीं है, राष्ट्रपिता है। राष्ट्रपिता। राष्ट्रपिता, महात्मा और बापू, ये किसको कहा जाता है? मोहनदास करमचंद गांधी को। तो मोहनदास करमचंद गांधी को राष्ट्रपिता, महात्मा और बापू के नाम से जाना जाता है। तो आपके पास अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए राष्ट्रपिता किसको कहा जाता है, तो महात्मा गांधी को। बापू भी महात्मा गांधी को ही कहा जाता है और महात्मा भी। तो मेरा आपसे क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी को महात्मा किसने कहा था? तो इसका आंसर है रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि प्रदान की थी। तो नंबर 3 पे हमारा गुरुदेव। तो गुरुदेव किसको कहा जाता है? तो गुरुदेव कहा जाता है हमारा रविंद्रनाथ टैगोर जी को गुरुदेव के नाम से जाना जाता है, जो कि बड़ा फेमस है। और मेरा आपसे क्वेश्चन है कि रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने प्रदान करी थी? तो ये प्रदान करी थी महात्मा गांधी जी ने। तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने तो महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि प्रदान की थी और रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि महात्मा गांधी जी द्वारा प्रदान की गई थी। तो प्रश्न नंबर 4 पे हमारे पास है सरदार, लौह पुरुष, भारत का बिस्मार्क। तो ये किसको कहा जाता है? वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है। तो सरदार, लौह पुरुष और भारत का बिस्मार्क किसको कहा जाता है? वल्लभ भाई पटेल को। आपके पास सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा, भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत का बिस्मार्क, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार की उपाधि इनको बरदौली सत्याग्रह के दौरान बरदौली की महिलाओं द्वारा प्रदान की गई थी। तो आपको ये भी याद रखना है। अगला है हमारे पास नेताजी और देश नायक। तो नेताजी और देश नायक के नाम से जाना जाता है सुभाष चंद्र बोस। आपको याद रखना है, नेताजी और देश नायक के नाम से फेमस है सुभाष चंद्र बोस। और नंबर 6 पे हमारे पास है सीमांत गांधी। तो सीमांत गांधी कहा जाता है खान अब्दुल गफ्फार खां। तो आपको ये भी याद रखना है, खान अब्दुल गफ्फार खां को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है, जिनका लाल कुर्ती आंदोलन भी बड़ा फेमस था। लाल कुर्ती आंदोलन भी बड़ा फेमस था। और ये पहले ऐसे विदेशी व्यक्ति है जिनको भारत रत्न प्रदान किया गया था 1987 में। तो पहले विदेशी यही है जिनको भारत रत्न प्रदान किया गया था 1987 में। और नंबर 7 पे हमारे पास है लोकमान्य। लोकमान्य के नाम से जाना जाते हैं बाल गंगाधर तिलक। आपको यह बेसिक फैक्ट है, ये आपको सारे याद रखते हुए चलना है, क्योंकि अक्सर हर एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि लोकमान्य के नाम से किसे किसे जाना जाता है। तो बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य के नाम से जाना जाता है। और सीमांत गांधी के नाम से खान अब्दुल गफ्फार खां को। नंबर 8 पे हमारे पास है देश रत्न या अजात शत्रु। देश रत्न या अजात शत्रु, तो ये कहा जाता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। आपको ये भी याद रखना है, देश रत्न या अजात शत्रु किसको कहा जाता है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। और नंबर 9 पे हमारे पास है पंजाब का शेर। तो पंजाब का शेर कहा जाता है लाला लाजपत राय को। आपको याद रखना है, पंजाब का शेर किसको कहा जाता है? लाला लाजपत राय को। और देश बंधु के नाम से कौन फेमस है? तो ये चित्तरंजन दास। चित्तरंजन दास मीन्स CR दास। तो इनके द्वारा स्वराज पार्टी भी बनाई गई थी, आपको याद रखना है। तो राजश्री, राजश्री किसको कहा जाता है? पुरुषोत्तम दास टंडन। तो आपके पास सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा, आप कंफ्यूज मत हो ना। जैसे क्वेश्चन आ सकता है कि देश बंधु के नाम से किसे जाना जाता है? तो चित्तरंजन दास। और राजश्री, राजश्री के नाम से पुरुषोत्तम दास टंडन। महामना, महामना के नाम से जाना जाता है मदन मदन मोहन मालवीय को। ठीक है, आपको याद रखना है, महामना के नाम से मदन मोहन मालवीय फेमस है। तो आपको ये दोहराते हुए चलना है, जैसे पंजाब का शेर लाला लाजपत राय, देश बंधु चित्तरंजन दास, राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन और महामना के नाम से मदन मोहन मालवीय। और नंबर 13 पे हमारे पास है भारत कोकिला। तो भारत कोकिला के नाम से फेमस है सरोजिनी नायडू। आपको ये भी फेमस करना है, भारत की कोकिला किसे कहा जाता है? सरोजिनी नायडू को। माता बसंत, तो आपको ये भी याद रखना है, माता बसंत के नाम से फेमस है डॉक्टर एनी बेसेंट। डॉक्टर एनी बेसेंट को माता बसंत के नाम से जाना जाता है। और भारतीय क्रांति की माता, तो भारतीय क्रांति की माता है मैडम भीकाजी कामा।
तो मैडम बीकाजी कामो को भारतीय क्रांति की माता के नाम से जाना जाता है। और नंबर 16 पे हमारे पास है मसूर का शेर। तो मसूर का शेर एक ही है, टीपू सुल्तान। तो इसको ये भी बड़ा फेमस है। तो मसूर का शेर टीपू सुल्तान को कहा जाता है। और नंबर 17 पे हमारे पास है कायदे आजम। और ये किसको कहा जाता है? मोहम्मद अली जिन्ना को। तो आपको याद रखना है, कायदे आजम कहा जाता है मोहम्मद अली जिन्ना को, जबकि शहीद आजम कहा जाता है भगत सिंह को। आपको दोनों याद रखने हैं, ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होना इसमें। कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना और शहीद आजम भगत सिंह। अब कुछ व्यक्तियों के प्रसिद्ध नाम देखने के बाद हम जानेंगे कुछ महापुरुष व उनके समाधि स्थल। तो हमने ये दोनों चैप्टर एक ही में कवर करे हैं, ये दोनों टॉपिक, जिससे हमारी तैयारी अच्छे से हो सके। तो हम जानेंगे कुछ महापुरुष व उनके समाधि स्थल, जो आपको याद होना अति आवश्यक है जी, जो बार बार एग्जाम में देखे जा चुके हैं। पिछले प्रीवियस ईयर एग्जाम आप उठाओगे तो उसमें आपको देखने को मिलेंगे क्वेश्चन, आप देख सकते हो। तो हमारे पास है महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी की जहाँ पर समाधि है उसको राजघाट के नाम से जाना जाता है। महात्मा गांधी की समाधि स्थल को राजघाट के नाम से जाना जाता है। और उसके पास नंबर 2 पे है जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू की जो समाधि स्थल है उसको शांतिवन के नाम से जाना जाता है। और नंबर 3 पे हमारे पास है इंदिरा गांधी। जो तो इंदिरा गांधी के समाधि स्थल को शक्ति स्थल के नाम से जाना जाता है। शक्ति स्थल तो आपको दोहराने हैं बार बार, आपको याद करने बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो नंबर 4 पे राजीव गांधी। तो राजीव गांधी की समाधि स्थल को वीर भूमि के नाम से जाना जाता है, वीर भूमि, ठीक है। और नंबर 5 पे हमारे पास है मोरारजी देसाई। तो ये जाना तो अभय घाट। तो अभय घाट के नाम से मोरारजी देसाई की समाधि स्थल को जाना जाता है। तो एक बार और रिपीट कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। महात्मा गांधी राजघाट, जवाहरलाल नेहरू शांतिवन, इंदिरा गांधी शक्ति स्थल, राजीव गांधी वीर भूमि, मोरारजी देसाई अभय घाट। और नंबर 6 पे हमारे पास है राजेंद्र प्रसाद महाप्रयाग घाट। तो आपको याद रखना है, राजेंद्र प्रसाद के समाधि स्थल को महाप्रयाग घाट के नाम से जाना जाता है। और नंबर 7 पे हमारे पास है गुलजारी लाल नंदा। इनके समाधि स्थल को नारायण घाट के नाम से जाना जाता है। और नंबर 8 पे हमारे पास है लाल बहादुर शास्त्री, जिनके समाधि स्थल को विजय घाट के नाम से जाना जाता है। और नंबर 9 पे हमारे पास है बाबू जगजीवन राम, जिनके समाधि स्थल को समता स्थल के नाम से जाना, जो अक्सर बार बार एग्जाम में देखा भी जा चुका है। तो ये भी आपको एक बार दोहरा लेते हैं इसको भी। राजेंद्र प्रसाद महाप्रयाग घाट, गुलजारी लाल नंदा नारायण घाट, लाल बहादुर शास्त्री विजय घाट, बाबू जगजीवन राम समता स्थल। तो ये थे बहुत महान व्यक्तियों के, महापुरुषों के समाधि स्थल, जो अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। जैसे कि राजघाट किसके समाधि स्थल को, महात्मा गांधी के समाधि स्थल को क्या कहा जाता है, इंदिरा गांधी के समाधि स्थल को क्या कहा जाता है। तो प्रीवियस ईयर एग्जाम में इनसे संबंधित क्वेश्चन देखे गए हैं, तो हमने इस टॉपिक को भी कवर किया। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू, मिलते हैं अगली क्लास में ऐसे ही कुछ नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।